अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल पर्थ में खेला जाएगा। टीम अनाउंस हुई। सबसे पहले मैं आपको टीम बताता हूँ, फिर उस पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी और खुर्रम शहजाद। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग में समाओ इन्हीं प्लेयर्स को खेलना था, क्योंकि ये पहले से ही खेलते हुए आ रहे हैं। मुझे जो कंसर्न था वो मैं ये चाह रहा था कि रिजवान को प्लेइंग 11 में रखते इमाम की जगह। उससे होता क्या कि आपका मिडिल ऑर्डर में एक आपको ऐसा बैटर मिल जाता जो कि फाइटर है, जो कि अच्छा है, जो कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी विकेट्स पे जो है वो खेलना जानता है। खैर, अब ये लोग इमाम उल हक के साथ गए, देखें कि इमाम कैसा परफॉर्म करते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल की, आमिर जमाल फ़हीम अशरफ से थोड़े से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि फ़हीम अशरफ जो है वो एवरेज ऑलराउंडर हैं। उनको पहले भी हमने काफ़ी चांसेस दिए, अभी फिर वो जो है वो पलट के बार बार टीम में आ जाते हैं। परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता नहीं हम क्यों जो है और ऑलराउंडर्स की तरफ नहीं जाते। आमिर यामीन डोमेस्टिक का एक ऐसा परफॉर्मर था जो टीम में आ सकता था और लॉन्गर फॉर्मेट भी खेल सकता था। उसके बाद अनवर अली भी आपके पास था, इमाद बट भी आपके पास था, मगर आप फ़हीम अशरफ से बाहर ही नहीं निकलते। खैर, अभी आमिर जमाल नया, उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी उसको चांस दें, देखें कि वो डिलीवर कर पाता है या नहीं। दूसरा जो है वो खुर्रम शहजाद है। इनएक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ, तो इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो है वो टॉप विकेट टेकर है, उसका चांस बनता था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पे मीर हमजा या हसन अली को जो है वो होना चाहिए था, बिकॉज बोथ आर एक्सपीरियंस बॉलर, और दोनों जो है वो शाहीन के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनता, मीर हमजा और हसन अली का। अब आपने बिल्कुल ही नया बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिला दिया। इससे होगा क्या कि शाहीन के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अगर शाहीन को विकेट नहीं मिली तो आपके बाकी बॉलर्स जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं, और आपने जो है वो प्रॉपर स्पिनर भी नहीं खिलाया इस विकेट पे। आप आगा सलमान के साथ जा रहे हैं, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। अब देखना ये है कि जो कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान ने खिलाया है, क्या ये बैकफायर करता है या काम करता है। और पाकिस्तान का जो टॉप 4 है, अगर मैं टॉप 4 की बात करूं तो उसमें से बाबर आजम को अगर मैं हटा दूं तो टॉप 3 जो है वो सीना कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। चाहे वो इमाम उल हक हो, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक, फर्स्ट टाइम खेलेंगे आउटसाइड पाकिस्तान के बाहर। उसके अलावा अगर मैं इमाम की बात करूं, इमाम का पिछला जो टूर ऑस्ट्रेलिया था वो पूरा फेलियर गया था, उनको दोबारा मौका मिला है। शान की अगर मैं बात करूं तो शान की परफॉर्मेंस 50-50 रही थी, लेकिन एक एवरेज से भी नीचे प्लेयर जिसकी 28 की एवरेज हो और वो कप्तान बन जाए आके, तो फिर जो है ये चीज़ जो है वो बाइज़ तशवीश है। इस चीज़ पे जो है वो सोचना पड़ेगा। बाबर की भी जो है वो 8 से 10 इनिंग अगर मैं बात करूं तो वो अच्छी नहीं गई हैं। बाबर आजम को भी अब सोचना पड़ेगा कि अब आप कप्तान नहीं है, अब आप ऐसा प्लेयर खेलना है, तो आपके ऊपर जो है वो प्रेशर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब आपको एज अ बैटर खेलना है और अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान है, रिमेंबर माई वर्ड्स, ये पाकिस्तान है। आपको बाहर कर दिया जाएगा और पूछा भी नहीं जाएगा। जिस तरह से आपकी T20 प्लेयर्स पे बातें हो रही हैं कि T20 से बाबर को बाहर कर देना चाहिए, उसी तरह आपकी टेस्ट और वनडे में भी जो है वो अब बातें होंगी। तो आपको अगर अपनी प्लेस टीम में बनानी है, जगह टीम में बनानी है, तो आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, आपको जो है अब स्कोर करना पड़ेगा लाजमी। ये आपके लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं सऊद शकील की, तो सऊद भी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अब देखना ये है कि सऊद सीना कंट्रीज़ में कैसे परफॉर्म करता है। फिर आते हैं नंबर 6 पे सरफराज की भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, 1 सेंचुरी भी है और 4 50 भी हैं उनके। इनफॉर्म बैटर हैं वो। 2 इनिंग्स उनकी ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छी नहीं गई थी। तीसरी इनिंग में उनके हेलमेट पे बॉल लग गया था, जिसकी वजह से वो बाहर हुए थे, और रिजवान जो है वो कंसेशन सब जो है वो आए थे टीम के अंदर। उसके बाद आगा सलमान की मैं बात करता हूँ। आगा सलमान भी फर्स्ट टाइम जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान खेलेंगे। अब देखना ये है कि जो आगा सलमान है या अब्दुल्ला शफीक हैं या सऊद शकील हैं, ये किस तरीके की जो है वो बैटिंग करते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी हमारी। आया कि ये जो है वो कैपेबल हैं कि पाकिस्तान के बाहर रन्स कर सकें, या ये सिर्फ एशियन कंडीशंस के ही प्लेयर हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। शान मसूद और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान कोई भी हो, टीम जीते। टीम का जीतना मैटर करता है, किसी के
होने या ना होने से किसी के फेवरेट प्लेयर को कप्तान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा मेरी भाई ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका फेवरेट प्लेयर ही जो है वो टीम का कप्तान हो। टीम देखी जाती है कि जो अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, हमेशा वही कप्तान होता है। अब शान को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम शान को सपोर्ट करें, और जो पूरी टेस्ट चैंपियनशिप है, हम पूरी टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो उसको सपोर्ट करें। अगर हार भी जाए ऑस्ट्रेलिया से, हमें फिर भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम बात करेंगे शान की परफॉर्मेंस पे जब ये टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल एंड होगी, उस टाइम हम बात करेंगे कि शान ने अच्छा क्यों नहीं किया या उस पर डिलीवर क्यों नहीं कर सका। उम्मीद तो यही है कि शान अच्छा करे और उसका जो कैप्टनसी का कैरियर है वो अच्छा गुजरे। मेरे चैनल हसन वकार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।